मैं रविंद्र आर्य सर भारतीय संविधान इतिहास फैकल्टी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे विधानमंडल का, तो आज विधानमंडल की पहली क्लास है। लगभग ये 2 या 3-4 क्लासों में कम से कम होगी, आपको पार्ट डाल दिए जाएंगे। विधानमंडल पार्ट 1, विधानमंडल पार्ट 2, विधानमंडल पार्ट 3। इस प्रकार आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इस चैनल पर सब्सक्राइब करने पर। तो बच्चे कह रहे थे काफ़ी समय से गुरुजी विधानमंडल कब चालू हो, तो आज हम आपको, क्योंकि मैं बीच में नहीं कर सकता था, क्रम बाई क्रम हमेशा कंपटीशन क्रम बाई क्रम पढ़ाया जाता है, सटीक आंसर पढ़ाया जाता है, सटीक तरीका पढ़ाया जाता है, कोई फालतू हमें चीज़ नहीं लेनी होती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्रम बाई क्रम अब उसका कि हमने राज्य सरकार की कार्यपालिका पढ़ ली, अब राज्य सरकार की व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, फिर राज्य सरकार की न्यायपालिका पढ़ेंगे। इस प्रकार आज राज्य सरकार राज्य की और आज राज्य की व्यवस्थापिका पढ़ने जा रहे हैं। तो राज्य की व्यवस्थापिका, ठीक है। तो मैंने कल आपको सामान्य परिचय बताया था, पहला वीडियो सामान्य परिचय विधानमंडल का हो चुका है। अब सामान्य परिचय में आगे, अब इसमें जो आपको राज्य की विधायिका है, व्यवस्थापिका है और विधायिका है, तो आज हम विधानमंडल का सामान्य परिचय, हमने सामान्य परिचय कल आपको पहले वीडियो में, ठीक है, करा दिया था। इस प्रकार ये दूसरा वीडियो है। बच्चे अनुच्छेदों की बात करें तो आज अनुच्छेद पूर्णतः चालू है। कल सामान्य परिचय मैंने आपको करा चुका है, विधानमंडल का पार्ट 1 हो चुका है, आज विधानमंडल का पार्ट 2 है। तो विधानमंडल के पार्ट 2 में हम भारतीय संविधान के तहत इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक है, तो कल मैंने सामान्य परिचय में बताया था राज्य की विधायिका या राज्य की व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। तो राज्य की विधायिका या व्यवस्थापिका, विधायिका या व्यवस्थापिका विधानमंडल को कहा जाता है। ठीक है, कल सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया और हमने ये भी पढ़ा था विधानमंडल का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है। तो विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 से 212 तक है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अर्थात राज्यपाल का अध्यादेश लिखा हुआ है, जो लास्ट में उसको पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक है। अब बात करेंगे इस पूरी विधानमंडल का, और मैंने आपको बताया विधानमंडल के 2 सदन होते हैं और इस प्रकार विधानमंडल के 2 सदन बताए थे। इन दोनों सदनों को लेकर के हमें विधानमंडल पढ़ना है। तो विधानमंडल का जो पहला सदन है, और पहला सदन विधानसभा है जो निम्न सदन कहलाता है, दूसरा सदन विधान परिषद है। ठीक है, तो कल मैंने अनुच्छेद आपको याद करने का तरीका, बच्चे कहते हैं अनुच्छेद याद नहीं होते, तो क्रम याद रखना, आपको कोई ट्रिक नहीं होती, केवल क्रमबद्धता होती है। तो क्रमबद्धता, तो विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 के बाद 169 उस सदन हो गया और निम्न सदन 170। ठीक है, अब बात करें आगे, तो हम 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक हमें क्रम से पढ़ना है। तो हम बात करते हैं, पहले भाग की बात करते हैं, अनुच्छेद 168 की बात करते हैं। अनुच्छेद 168 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 168 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा, विधानमंडल का उल्लेख कहाँ है? विधानमंडल का उल्लेख, यही प्रश्न बनेगा और कोई प्रश्न नहीं है। अर्थात इस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी, जो एक राज्यपाल 2 सदनों से मिलकर बनी होगी, जिसमें ऊपरी सदन विधान परिषद होगा और निम्न सदन, निचला सदन विधानसभा होगा। ठीक है, ये बात लिखी हुई है, बस इतना पढ़ना और कोई नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 169 की बात। ठीक है, अनुच्छेद 169 की बात करते हैं। अब 169 में
अनुच्छेद 169 में क्या लिखा हुआ है, तो एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विधानमंडल के गठन, सृजन या उन्मूलन का अधिकार किसे प्राप्त है। अर्थात जैसे राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। हमारे राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात विधानसभा और राज्यपाल है, विधान परिषद नहीं है। ये राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य में विधान परिषद चाहती है, अर्थात उसका सृजन करना चाहती है, स्थापित करना चाहती है, तो कौन करेगा, कौन आज्ञा देगा, किसकी अनुमति से ये होगा। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान में विधान परिषद सरकार चाहती है, राज्य सरकार चाहती है, राजस्थान चाहती है, तो संसद अधिकार देगी, संसद कानून बनाएगी। अब वो प्रक्रिया क्या है, वह है प्रक्रिया 169 में। तो पहला जो अनुच्छेद है 169, इसमें एक बात कही गई है, संसद इस अनुच्छेद के तहत अर्थात 169 के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अर्थात स्थापित करना या गठन करना, अंतर बताऊंगा अभी आपको, सृजन कर सकती है या फिर समाप्त कर सकती है, उन्मूलन, उन्मूलन समाप्त कर सकती है। जैसे राजस्थान सरकार इसे स्थापित करना चाहे तो अनुच्छेद 169 की प्रक्रिया के तहत हमें ये प्रक्रिया करनी होगी, चरण करने होंगे। और यदि जैसे अन्य कोई राज्य जैसे यूपी है, योगी सरकार इसे समाप्त करना चाहे तो इसका उल्लेख भी 169 में, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। यदि कोई राज्य इसको इस सदन उच्च सदन को स्थापित करना चाहता है या कोई राज्य इस सदन को समाप्त करना चाहता है तो कौन सी प्रक्रिया क्या होगी और उसका अधिकार किसे होगा, तो संसद को आपको ध्यान रखना किस अनुच्छेद के तहत 169 अनुच्छेद 169 के तहत यदि राज्य की, अब प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ कैसे, अब कैसे स्थापित होगी या कैसे समाप्त होगी। यदि इसे स्थापित करना चाहता है कोई राज्य सरकार तो सबसे पहले क्या होगा, ये पहला चरण है। पहला चरण क्या होगा, जैसे राजस्थान सरकार स्थापित करना चाहती है तो राज्य सरकार अर्थात विधान सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी, विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और विधानसभा में सर्वप्रथम उस राज्य की विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा जाएगा गठन या समापन का। जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान इसकी स्थापना करना चाहता है, इसका सृजन करना चाहता है, तो ये प्रस्ताव सबसे पहले राज्य की विधानसभा में निम्न सदन में रखा जाएगा, केवल निम्न सदन, उस सदन में इसका कोई योगदान नहीं है यहाँ पर राज्य सरकार का। तो राज्य के निम्न सदन में अर्थात विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा जाएगा और यदि यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए, अर्थात हमारे राजस्थान के विधानसभा के जितने एमएलए उपस्थित थे या कुल एमएलए थे, कुल एमएलए यदि उपस्थित है 200 के 200 तो आधी मान्यता दी जाती है और प्राय यदि जितनी उपस्थित संख्या का प्राय उपस्थित संख्या का ही पूछा जाता है, उपस्थित संख्या का बहुमत माना जाता है। जितने भी उस समय उपस्थित थे, जितने एमएलए थे, उसका 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाए और अशोक गहलोत इस विधानसभा में ये पारित करवा दे, ठीक है हमें राजस्थान में विधान परिषद चाहिए और 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, फिर यह प्रस्ताव कहाँ जाएगा, तो ये प्रस्ताव अब जाएगा संसद में, अर्थात सेंट्रल सरकार में जाएगा, राज्य सरकार में पारित करना होगा। राज्य सरकार के बाद ये फाइल कानून या शर्तें बन करके और इस प्रकार संसद में जाएगा। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा में ये प्रस्ताव दोनों सदनों में क्रम बाई क्रम से रखा जाएगा, कहीं भी रख सकते हैं, राज्यसभा में या लोकसभा में। जैसे लोकसभा में आया तो लोकसभा को इसे कितनी बहुमत से पारित करना होगा, तो लोकसभा को इसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा। साधारण बहुमत किसे कहते हैं, उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस एक अधिक,
इसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा और इसी प्रकार राज्यसभा को इसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा। जैसे ये पारित कर देते हैं, ठीक है भाई, राजस्थान में विधान परिषद होनी चाहिए, तुरंत इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी जाती है और उस राज्य में विधान परिषद का गठन या सृजन या उन्मूलन हो जाता है। इसी प्रक्रिया जैसे गठन हो गया, यदि यूपी सरकार चाहती है हमें नहीं चाहिए, योगी सरकार चाहती है विधान परिषद नहीं चाहिए, बिल्कुल यही प्रक्रिया हो गई। योगी सरकार को विधानसभा का सत्र बुलाना होगा, उसे 2/3 बहुमत सिद्ध करना होगा, हमें ये नहीं चाहिए, तो ये प्रस्ताव होकर के संसद में जाएगा। संसद के दोनों सदनों यदि इसे भी पारित कर दे तो उस राज्य से इसे विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, विधान जो परिषद है उसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त कर सकते हैं, अर्थात इसे कुछ समय के लिए हटा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से एकमात्र ऐसा सदन जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता वह कौन है? तो आपको विधान परिषद लिखना है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि विधानसभा भंग हो जाती है, समय से पहले भंग हो जाती है और समाप्ति हो जाती है, एक सदन के चुनाव होते हैं, इसलिए आपको आंसर विधान परिषद करना है। तो 4 सदन होते हैं, जिस प्रकार 2 सदन सेंटर में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन राज्य सरकार में होते हैं विधान परिषद और विधानसभा। तो इसी प्रकार ध्यान रखना कि एकमात्र इन चारों सदनों में एकमात्र ऐसा सदन विधान परिषद है जिसे समय से पहले, ठीक है, अर्थात जिसे भंग तो नहीं कर सकते लेकिन समाप्त किया जा सकता है। एकमात्र ऐसा विधान परिषद सदन है जिसे भंग तो नहीं कर सकते लेकिन समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार राज्यसभा, ध्यान रखना, राज्यसभा पे क्वेश्चन बन सकता है। राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन जिसे ना ही भंग किया जा सकता है ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है। ये ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसा सदन जिसे ना तो भंग किया जा सकता ना ही समाप्त किया जा सकता है, तो राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन जिसे समाप्त तो किया जा सकता लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, तो आपको आंसर आएगा विधान परिषद। तो ये तो है 169। तो आपको ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको गठन लिख दिया, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन कर रहे होंगे। आपको यदि क्वेश्चन आ जाए विधान परिषद के गठन का उल्लेख, केवल गठन शब्द आ जाए, तो अनुच्छेद 169 नहीं होगा, जो आगे बताने जा रहा हूँ। तो वो अनुच्छेद कितना होगा? वो अनुच्छेद 171 होगा, अर्थात विधान परिषद के 2 अनुच्छेद हैं। यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। तो विधान परिषद का गठन पूछे, केवल गठन पूछे तो 171 कर देना। यदि गठन और उन्मूलन एक साथ यदि दोनों शब्दों को जोड़ दें, अकेला गठन ही गठन लिखें तो आंसर 171 है। यदि गठन और उन्मूलन जोड़ दिया, गठन का मतलब यहाँ व्यक्त करना चाहता स्थापित करने से, सृजन करने से, एक साथ दोनों को बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर 169 आएगा। यदि गठन अलग कर दिया तो गठन का मतलब है कि इनके सदस्य कैसे चुन के आते हैं। यहाँ तो है एक स्थापना करने से, यहाँ अर्थ गठन का स्थापना करने से है, लेकिन यहाँ अर्थ गठन का मतलब है ये चयन होकर के इनके सदस्य कैसे आते हैं, सदस्य कैसे इनका चुनाव होता है, उनके बारे में। ठीक है, तो विधान परिषद गठन आ जाए 171, विधान परिषद गठन व उन्मूलन या सृजन व समाप्त या स्थापित करना आ जाए तो 169। और एक और प्रश्न बनता है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। तो विधान परिषद की संरचना का मतलब है यहाँ सीटों की संख्या, यहाँ सीटों की संख्या के बारे में। तो आपको ध्यान रखना, विधान परिषद गठन और संरचना का उल्लेख यदि एक साथ भी पूछ रही है, अलग करके पूछे तो 171, तो आपको इस पे ध्यान देना है। तो इसमें तो ये बताया गया कि विधान परिषद विधानसभा की सिफारिश के आधार पर उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है, स्थापित कर सकती है, सृजन कर सकती है अथवा उसे समाप्त या उन्मूलन कर सकती है। इसका उल्लेख 100। तो गठन करने का अधिकार किसको, स्थापित करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? संसद को। ठीक है, अब बात करते हैं 169 के बाद 170 में। अब 170 में क्या है? 170 में किसका उल्लेख है? विधान सभा का। तो क्वेश्चन आ जाए अनुच्छेद 170 में किसका उल्लेख है? विधानसभा या विधानसभा का उल्लेख पूछे, विधानसभा का
उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको आंसर 170 करना है। इसी प्रकार 3 प्रश्न बनते हैं, विधानसभा का उल्लेख या विधानसभा का गठन का उल्लेख या विधानसभा की संरचना का उल्लेख। तो इसका आंसर एक ही है, लेकिन इसके आंसर अलग हैं, ठीक है, इसमें अंतर है, इसके अलग अनुच्छेद। लेकिन विधानसभा के उल्लेख, गठन, संरचना कुछ भी अनुच्छेद पूछ ले तो आपको आंसर 170 आएगा। तो बात करते हैं गठन और संरचना। तो गठन मैंने बताया था, गठन में ये सदस्य कैसे चुन के आते हैं। जैसे राजस्थान में विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं, 200, तो 200 कैसे चुन के आते हैं इसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं पहले इसकी। देखें, तो बात करते हैं विधानसभा के संबंध में। 170 पढ़ रहे हैं विधानसभा। तो विधानसभा के इसमें 2 शब्द पढ़ने हैं, एक तो गठन पढ़ना है और एक संरचना पढ़ना है। गठन में सदस्यों का चयन कैसे होता है ये पढ़ना है, संरचना में सीटों की संख्या पढ़नी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमें सीखनी है। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो अनुच्छेद बन गया सीधा सीधा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, इतना हम जानते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है, ठीक है। अब 200 से ऊपर क्यों ना है, यूपी में 403 क्यों है, कुछ राज्यों में बहुत कम क्यों है, तो इसका मतलब है यहाँ कोई ना कोई नियम बनाया होगा। वह नियम कौन से अनुच्छेद में, 170 में। 170 में यही बात की गई है। इससे पहले आपको ये बता दूं, इसमें यही बात की गई है कि किसी राज्य में, कोई भी राज्य है, यहाँ लिमिट कर दी गई है, यहाँ उनको एक भान दिया गया है। तो किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं, एक नियम बना दिया है। कौन से अनुच्छेद में, इसी में अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो अधिकतम 500 से ऊपर नहीं हो सकती। ये स्पष्ट कह दिया है कि 500 से नीचे 500 या 500 से नीचे होंगी, 500 से ऊपर नहीं होंगी। क्लियर कर दिया, ठीक है। 500 या 500 से, ठीक है, 500 या 500 से नीचे हो सकती हैं, उससे ऊपर नहीं होंगे। ऐसा बताओ कोई राज्य जो 500 से ऊपर है, कोई नहीं है, कोई अपवाद है नहीं। और आप जानते हैं, और ऐसा राज्य जिसमें सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, अर्थात 500 के आसपास सर्वाधिक, 500 से ऊपर किसी में नहीं मिलेंगी। यहाँ कानून बना रखा है, हमारा अनुच्छेद संविधान कह रहा है, तो वह यूपी है। और यूपी में एमएलओ की संख्या, विधानसभा में सीटों की संख्या 403 है। तो देखें 500 से ऊपर नहीं है। ऐसे न्यूनतम कह रखा है, कम से कम कितनी हो सकती हैं, तो इसने कहा कि 60 हो सकती हैं, ठीक है। 60 से ऊपर हो सकती हैं, लेकिन 60 से नीचे नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ अपवाद, तो अब तो कहते हैं प्रकृति में भी अपवाद मिलते हैं, घरों में भी अपवाद मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक अपवाद है। तो भारत में भारतीय संविधान, अर्थात भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 28 राज्यों में विधानसभा है, प्रत्येक राज्यों में विधानसभा है। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। और वे 3 कौन कौन से हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। इस प्रकार भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हो गई, 31 हैं। तो 31 विधानसभाओं में से इस नियम का कोई अपवाद है 4 विधानसभाएं अपवाद में हैं, अर्थात 60 से कम सीटें हैं उसने कहा 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 60 है, अर्थात किसी राज्य में 500 से 60 सीट के मध्य सीटें होनी चाहिए। 500 से ऊपर नहीं आनी चाहिए, 60 से नीचे नहीं आनी चाहिए। लेकिन जनसंख्या के आधार पर उनकी जनसंख्या कम है, और इस प्रकार कहते हैं इनकी सीटों की संख्या 60 नहीं पहुंच पाई। अब
कौन कौन से, तो आपको अपवाद याद रखने हैं। तो आपको अपवाद आपको 4 विधानसभाएं हैं वर्तमान 31 में से। कौन कौन से, तो आपको चारों के नाम याद होने चाहिए। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। तो कहते हैं पांडिचेरी में इनकी संख्या कम है, मात्र कितने, 30 हैं। 3 राज्य हैं, 28 राज्यों में से 3 ऐसे राज्य हैं, इन केंद्रों में से केवल एक है। 28 राज्यों में 3 ऐसे राज्य जिनमें 60 से कम सीटें हैं। अब वो कौन कौन है, एक तो आपका सिक्किम, एक आपका गोवा और मिजोरम। सिक्किम में कितनी है, तो आपको ध्यान रखना 32, 40, 40। तो ये अपवाद है, 4 विधानसभा इसका अपवाद है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य में अधिकतम सीटें 500 नहीं हो सकती हैं, कोई अपवाद नहीं। तो सर्वाधिक सीटों वाला राज्य ऐसी विधानसभा में, ऐसा इनमें से कौन सा राज्य जिसमें सर्वाधिक विधानसभा की सीटें, वो यूपी है। और सबसे कम, न्यूनतम कम से कम कौन है, तो वो राज्य कौन सा, जब राज्य पूछें तो राज्य तो नीचे के, पांडिचेरी तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आंसर इन तीनों में से आएगा। 4 राज्य दे देगा तो आंसर आपको सिक्किम करना है। और सिक्किम में कितनी सीटें हैं, 32 सीटें हैं। यदि पूछे निम्न में से ऐसी कौन सी विधानसभा जिसमें सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, अब विधानसभा पूछे इसका मतलब आपको 31 अर्थात इस केंद्र शासित प्रदेश में से भी आंसर लेना है, तो वो आएगा आपको पांडिचेरी। लेकिन राज्य पूछे तो राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार, और इसका अपवाद कितनी है, 4 विधानसभा हैं, ये आपकी 4 विधानसभा हुई। और ये आपका संरचना हुआ। अब आ जाओ गठन। गठन का मतलब है कि ये 200 सदस्य जो राजस्थान में हैं, इनका चुनाव होता कैसे है। राजस्थान में इनकी संख्या 200 है, तो कैसे चुनाव होता है, तो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताऊं। इसका चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता इनको चुनती है। जैसे कैसे चुनेगी, जैसे राजस्थान की मतदाता, और मतदाता कौन, वयस्क मतदाता। वयस्क मतदाता किसे कहते हैं, वयस्क मतदाता का मतलब है 18 वर्ष या 18 से अधिक, 18 से ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति और वोट लिस्ट में जिसका नाम होता है वही वयस्क मतदाता होता है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। अब पहले कितनी थी, पहले 21 वर्ष थी भारतीय संविधान में। मूल संविधान में क्वेश्चन आ जाए, मूल संविधान में वयस्क मतदाता की न्यूनतम उम्र कितनी थी, 21 करना है। लेकिन वर्तमान में वयस्क मतदाता की न्यूनतम उम्र 18 है। अब ये क्यों किया गया, अब बहस थोड़ी वैसे कर देंगे हम, तो निश्चित संसद में संविधान संशोधन पारित करना होगा। इस प्रकार संसद में एक संविधान संशोधन पारित किया गया 61वां 1989। कभी कभी 88 दे देते हैं, 88 पारित हुआ लेकिन लागू ये 89 में हुआ था, और 89 में नियम हुआ। और इस प्रकार 61 में संविधान संशोधन 1989। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन थे। राजीव गांधी ने 61वां संविधान संशोधन, बहुत पूछा जाता राजीव गांधी का संबंध है 52 और 61वें संविधान संशोधन से, तो 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी ने करवाया राष्ट्रपति वी रामास्वामी वेंकट रमन के समय। और इसके समय मतदाता की उम्र घटा करके 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 61वां संविधान संशोधन। और कौन से अनुच्छेद में वयस्क मतदाता की न्यूनतम उम्र लिखी हुई है, 326 में। मतदाता की न्यूनतम उम्र अनुच्छेद 326 में लिखी हुई है, जिसे वर्तमान में 18 कर दी गई 21, जो मूल संविधान में 21 लिखी हुई है आज 18 लिखी हुई है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि विधानसभा के 200 राजस्थान में एमएलए कैसे जीतते हैं, आपने अनुभव किया होगा, प्रैक्टिकल है ये। तो अभी दिसंबर 2018 में चुनाव हुए। दिसंबर 2018 में राजस्थान में चुनाव हुए, और आपने देखा होगा कि जब वोट डलती हैं तो हम अपने घर से अपना पहचान कार्ड, अपना आई कार्ड लेके चले, जिनका आई कार्ड है वोट लिस्ट में नाम है। हम अपने वार्ड मेंबर की लाइन में यहाँ के लगे, स्कूल में गए, यहाँ वोट डल रही थी वहाँ पे, और हमने अपने हाथों से
वोट डाली। अपने क्षेत्र का एमएलए हमने चुना, जैसे भरतपुर क्षेत्र का सुभाष गर्ग जी को चुना, डी कुमेर के महाराजा विश्वनाथ जी को चुना, तो ऐसे करके हमने वहाँ वोट डाली। तो सीधी बात है, हम डायरेक्ट वोट देते हैं और इस प्रकार हम एक एमएलए को चुन लेते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र से एक एक एमएलए, और इस प्रकार कहते हैं 200 विधान निर्वाचन क्षेत्र हैं राजस्थान में। राजस्थान विधानसभा के 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक कैंडिडेट आता है। और इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र, जिस प्रकार हमने भरतपुर या डी कुमेर से अपना अपना प्रति भेजा, ऐसे अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से अपना एक कैंडिडेट जाता है और इस प्रकार हम उसे विधानसभा के लिए समर्पित कर देते हैं कि हमारी बात रखना। हम अपना प्रतिनिधि उससे बना लेते हैं, हमारी बात रखने के लिए एक प्रतिनिधि को अपना चुन लेते हैं। इस प्रकार डायरेक्ट हमने वोट दी। और डायरेक्ट वोट देने को क्या कहते हैं? जब डायरेक्ट वोट दी जाती है उससे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। डायरेक्ट वोट दी और इस प्रकार यहाँ संख्या कितनी पहुँच जाती है? 200 और 2 से। और इस प्रकार विधानसभा में जाकर के ये प्रोटेम स्पीकर से शपथ ले लेते हैं। इस प्रकार विधानसभा का हो जाता है गठन। तो विधानसभा गठन कैसे होता है? तो विधानसभा का गठन का मतलब है, अनुच्छेद 117 में विधानसभा गठन का उल्लेख है, जिसके तहत विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें वयस्क मतदाता भाग लेते हैं। इस प्रकार विधानसभा गठन कर लिया जाता है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? वर्तमान में राजस्थान में 15 विधानसभा गठन हो चुका है। इस प्रकार 17 दिसंबर 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ ली थी। इस प्रकार दिसंबर 2018 में राजस्थान में 15वीं विधानसभा गठन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके गठन हो जाता है। तो ये हमारा संबंध है। और आपको एक और बताऊं, अभी हाल ही में जैसे राजस्थान में 200 एमएलए हैं। अब 200 एमएलए में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एससी की सीटें कितनी हैं, एसटी की सीटें कितनी हैं। एससी एसटी की सीटें पूछ ली जाती हैं, तो आपको ध्यान रखें, एससी एसटी की सीटें, एससी की सीटें 34 और एसटी की 25 हैं। अर्थात आरक्षण है, इनके लिए आरक्षण लिखा हुआ है। एससी एसटी सीटों का आरक्षण कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ये बनता है। और ये आरक्षण हाल ही में बढ़ा दिया गया है। और कब तक बढ़ा दिया गया है? 26 जनवरी 2030 तक। 26 जनवरी 2030 तक ये आरक्षण बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आप दोनों को जोड़ लेना। अलग अलग पूछे, एससी की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की 34, अनुसूचित जनजाति की 25 हैं। अब ये आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% किसी न किसी एग्जाम में आएगा। तो इसके आरक्षण पहले 2020 तक था और विधानसभा में आरक्षण लिखा हुआ है। और इस आरक्षण को कब तक बढ़ा दिया गया? तो आरक्षण अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। एससी एसटी का आरक्षण विधानसभा में अनुच्छेद 332 का आरक्षण। और बढ़ाने की बात कहाँ लिखी हुई है? बढ़ाने की बात अनुच्छेद 334 में लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि एससी एसटी या एंग्लो इंडियनों का सदस्यों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इस आरक्षण है और आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत संसद ने एक संविधान संशोधन विधेयक लाई, 126वां। तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया 2019 में। और इसे मान्यता 104वें संविधान संशोधन विधेयक ना बनकर के अब ये क्या बन गया? संविधान संशोधन एक्ट बन गया। इसे कहेंगे संविधान संशोधन एक्ट कहेंगे, इसे विधेयक कहेंगे, इसे एक्ट कानून कहेंगे। और इसे मान्यता 104वें संविधान संशोधन के तहत 2019 के तहत इस प्रकार ये आरक्षण आपको आंसर ये पूछेगा। तो 104वें संविधान संशोधन के तहत एससी एसटी का आरक्षण 25 जनवरी 2030 10 वर्ष के लिए आगे और बढ़ा दिया है। इस प्रकार आज वर्तमान 80 साल के लिए आरक्षण हो गया। ठीक है, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। और आरक्षण आपको ध्यान रखना 332 में लिखा हुआ है और अनुच्छेद 334 में लिखा हुआ है, एससी एसटी एंग्लो इंडियन का आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको और अनुच्छेद बता दूं,
जैसे अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 334। ये अनुच्छेद आपको विधानसभा का संबंध है। विधानसभा के SC ST आरक्षण यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में फर्स्ट के लेक्चर के एग्ज़ाम हुए और जीके के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ था। सब्जेक्ट के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि सब्जेक्ट में आया था तो क्षेत्र पूछे थे और जीके में पूछा हुआ था कि राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। तो आपको एक आंसर करना था, किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। यदि कभी पूछा अनुच्छेद 333 के कर सकता है और ऐसे किन क्षेत्रों से मनोनीत करेगा, वो आपको विधान परिषद में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट के लेक्चर के सब्जेक्ट के पॉलिटिकल में। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हुआ, अनुच्छेद 170 हुआ। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 171 की। ठीक है, तो 170 में क्या हुआ, विधानसभा का गठन है, विधानसभा की संरचना है। किसी राज्य में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं, कम से कम 60 हो सकती हैं। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य यूपी है, राजस्थान में 200, यूपी में 403 है, न्यूनतम 32 है। सिक्के में इस प्रकार 4 इसके अपवाद हैं और ये हमने आपको यहाँ बता दिया। और अब बात करते हैं 171 अर्थात विधान परिषद के गठन और संरचना का उल्लेख। यहाँ हमने विधानसभा की बात की, गठन संरचना। अब बात करेंगे विधान परिषद की। ठीक है, और विधान परिषद गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 171 में, और संरचना का उल्लेख भी 171 में। और सृजन और उन्मूलन का उल्लेख, विधान परिषद का सृजन उन्मूलन का उल्लेख पूछे तो 169 में बताना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। अब 171 की बात करते हैं, अर्थात विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद और अनुच्छेद 171, जिस प्रकार हमने अभी विधानसभा के ये दोनों टॉपिक लिए थे, इसी प्रकार इसके भी ये दोनों टॉपिक कहाँ लिखे हुए हैं, अनुच्छेद 171 में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बात करें आगे। अब देखो, पहली बात है, पहले मैं आपको संरचना बता दूं, फिर आपको गठन बताऊंगा। गठन का मैंने तरीका बताया था। यहाँ के जो जितने सदस्य होंगे किसी राज्य की विधान परिषद होगी, और आप जानते हैं वर्तमान में भारत के 28 राज्यों में से कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, 2 सदन विधानमंडल है। और उनकी सीटों, वहाँ उनकी जो सीटों की संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, यूपी में 99 + 1 एक एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ऐसे करके आपको कर सकता है, विधान एक मनोनीत कर सकता है, कितने क्षेत्रों से कर सकता है, तो ये भी आपको यहाँ क्षेत्र बताए जाएंगे। तो पहले आपको संरचना बता देते हैं, शर्त बता देते हैं। यदि किसी राज्य में विधान परिषद आ जाती है तो वहाँ अधिकतम कितने और न्यूनतम कितने सदस्य, सीटों की संख्या MLC हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं। तो यही शर्त आपको यहाँ याद करनी है, जैसे हमने विधानसभा में की थी। तो यहाँ एक कानून बता रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में लिखा हुआ है, किसी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना, विधानसभा में तो अधिकतम 500 हो सकती हैं, लेकिन विधान परिषद में कुल MLA का, अर्थात विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 भाग, किनका, कुल MLA विधानसभा के कुल। और मैंने आपको बताया कि विधान परिषद के सदस्यों क्या कहते हैं, MLC, अर्थात MLC किस आधार पर होंगे, उस राज्य में जितने MLA होंगे, विधानसभा के सदस्य होंगे, उसका 1/3 हिस्सा। जैसे हम बात करें राजस्थान की बात करते हैं। अब राजस्थान में यदि विधान परिषद का गठन हो जाए, जैसे 2012 से प्रस्ताव संसद में भेजा जा चुका है, लेकिन सरकार ने अभी मान्यता नहीं दी है, ये प्रस्ताव नहीं रखवाया सरकार के द्वारा। अब ऐसे बात करें, जैसे राजस्थान में विधान परिषद आ जाए तो बता सकते हो अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो इसमें कैसे निकालना है, तो हम जानते हैं राजस्थान कुल कितने MLA हैं, 200 का 1/3। यदि राजस्थान विधान परिषद आ जाती है तो कितनी सीटें हो सकती हैं, 66। ठीक है, तो इस प्रकार अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 1/3 भाग। यहाँ सीटों की संख्या नहीं पूछेगा, कुल MLA विधानसभा के सदस्यों का 1/3
3 भाग। इसी प्रकार न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो यहाँ आपको 40 याद रखना है। ठीक है, कोई अपवाद नहीं, ना तो इसमें अपवाद है ना इसमें, वहाँ तो फिक्स कर रखा है। अब बात करते हैं, हाँ ये पूछा जा सकता है, ऐसा राज्य, ऐसी विधान परिषद कौन सी है जिसमें सर्वाधिक सीटें हैं, किस राज्य की विधान परिषद में सर्वाधिक सीटें हैं, किस राज्य की विधान परिषद में सबसे कम सीटें हैं। तो मैंने आपको कुमेर, भरतपुर के जाट 4 और 2 6 राज्यों में विधान परिषद है। इन 6 में से ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें सर्वाधिक विधान परिषद सीटें हैं, वो आपका यूपी है। और यूपी में आपको 99 और 1, ठीक है, मनोनीत भी कर सकता, वो अलग है। इस प्रकार 99 है। और सबसे कम किस में है, सबसे कम आपका नया राज्य है तेलंगाना। और तेलंगाना मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी 40 सीटें हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। अब बात करते हैं गठन की, अर्थात इनका चुनाव कैसे होता है। तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन ध्यान रखना विधान परिषद के सदस्यों का गठन, अर्थात विधान परिषद का गठन अप्रत्यक्ष भी होता है और मनोनीत भी होता है, दोनों तरह से होता है। मनोनीत अप्रत्यक्ष निर्वाचित, अर्थात जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं, और कोई मनोनीत भी कर सकता है। जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है, जब जनता के प्रतिनिधि चुनेंगे तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। और मैं आपको अभी बता दूं 5/6 भाग कुल सदस्यों का, जितने कुल सदस्य होंगे किसी राज्य में, जैसे राजस्थान में 66 हैं, उन 66 का 5/6 भाग जनता के प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जनता के माध्यम से जनता के प्रतिनिधि बन करके। और मनोनीत कौन करेगा, राज्यपाल कर सकता है। जैसे विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है, ऐसे राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों कर सकता है, तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग, 1/6 भाग कर सकता है। तो ऐसे करके ये आपका तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन 5/6 भाग और राज्यपाल द्वारा 1/6। अब बात करते हैं अब कैसे, तो 2 तरह के हो गए। अब ये तो है ये एक पार्ट। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन में 4 अर्थात 5 में ये हो गया राज्यपाल। तो 4 और कौन कौन व्यक्ति हैं जो अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, तो कुल सदस्यों का, और 5 में हम राज्यपाल भी कर देंगे। ठीक है, तो कुल सदस्यों का, तो कुल सदस्यों कितने भाग, 1/3 भाग कौन चुनेंगे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अर्थात राजस्थान में जितने, उस राज्य में जितने एमएलए हैं वे अपना प्रतिनिधि अपना चुन करके और विधान परिषद में वो वोट डालेंगे, अपना चुन करके भेज देंगे 1/3 भाग एमएलए द्वारा। ठीक है, जनता के प्रतिनिधि आएंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। 1/3 भाग कौन भेजेंगे, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब है ग्रामीण शासन और शहरी शासन, जो पिछले वीडियो मैंने आपको करा रखा है, स्थानीय और ग्रामीण शासन। स्थानीय और ग्रामीण शासन के आपस में पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनके जो सदस्य होते हैं स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा कितने भाग, तो आपको भाग याद रखने स्थानीय निकाय के कुल सदस्यों का। जैसे राजस्थान में मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, जैसे राजस्थान में कुल 66 सदस्य हो सकते हैं, तो उसका 1/3 भाग अर्थात कितने सदस्य, लगभग 22 सदस्य राजस्थान में स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। इसी प्रकार एमएलए कुल सदस्यों का 1/3 अर्थात 22 सदस्य चुनेंगे। तो कुल राजस्थान में 66 हो सकते हैं, राजस्थान में आ जाती है, तो 66 का 1/3 भाग एमएलए चुन के जाएंगे, 66 का 1/3 भाग स्थानीय निकाय चुन के जाएंगे। इस प्रकार 2 और हैं, वह है 1/12 और 1/12 भाग। अब 1/12 भाग कौन, ऐसे सरकारी अध्यापक जो सेकंड ग्रेड के अध्यापक हों, सरकारी अध्यापक हों और सेकंड ग्रेड माध्यमिक शिक्षक, जिन्हें कम से कम 3 साल की नौकरी हो चुकी है और 33 वर्ष की उम्र हो चुकी है। तो शिक्षकों का एक संगठन होता है, वो भी जनता का एक संगठन होता है, शिक्षकों का संगठन वो भी जनता है, और वो अपने संगठन के माध्यम से और इस प्रकार 1/12 सदस्य विधान परिषद में पहुंचा देंगे। ऐसे करके
कुल सदस्यों का तो 66 का 1/12 लगभग 5.5 होता है, और 5.5 को पूरा कर देंगे 6। ठीक है, ऐसे करके आपको विधान परिषद में एक कुछ अध्यापक, सरकारी अध्यापकों का भी एक संगठन जाएगा, सदस्य जाएंगे। ऐसे 1/12 कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य कौन? एक छात्र, विद्यार्थी और सरकारी छात्र होगा जिसने कम से कम स्नातक कर लिया हो, इसकी भी उम्र 33 वर्ष हो चुकी हो, अर्थात कोई विशेष सरकारी कॉलेज या सरकारी संगठन के माध्यम से, सरकारी छात्र संघ संगठन होता है, उनके माध्यम से ऐसे कितने छात्र भेजे जाएंगे, और ऐसे आपको 6 छात्र भेजे जाएंगे। ठीक है, जोड़ लेना आराम से हो जाएगा। अब आ जाओ राज्यपाल, तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग लगभग 11 हो रहा है। तो राजस्थान में से जब 2012 में विधानसभा पारित करके संसद में भेजा गया, प्रस्ताव भेजा गया, तो राज्यपाल के द्वारा 10 सीटें, कुल 66 सीटों में 10 सीटें भेजी गई थी। तो यहाँ पॉइंट हमें पूर्ति करनी है, इस प्रकार कहते हैं। तो 1/6 भाग किसके द्वारा? अर्थात 10 सदस्य, यदि राजस्थान में विधान परिषद गठन हो जाए तो 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। अब राज्यपाल कहाँ से मनोनीत करेगा? भाई विधानसभा में तो एंग्लो इंडियन, ठीक है, अर्थात यूनान का यूरोप, विशेष करके ब्रिटेन का निवासी, माता पिता दोनों में से एक हो, एंग्लो इंडियन कर सकता है एक विधानसभा में। लेकिन विधान परिषद में कितने करेगा? विधान परिषद में संख्या नहीं पूछेगा, आपको भाग पूछा जाएगा, 1/6 भाग करेगा। अब राज्यपाल कितने क्षेत्रों से करेगा? किसको लेगा, कहाँ से लेगा? ये विदेशी नहीं होंगे, ये भारतीय होंगे। लेकिन किन क्षेत्रों से चुनेगा? तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, राज्यपाल की सास कवि है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। राज्यपाल के सास कवि है, ठीक है। अब सा से सा, अका और बा, तो 5 क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। सा का मतलब है ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय व्यक्ति जो साहित्य की दृष्टि से ख्याति प्राप्त हो, उसको चुन सकता है, 10 में इसकी गिनती हो सकती है। दूसरा समाज सेवा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाज सेवक व्यक्ति हो। तीसरा सा से और है सहकारिता की दृष्टि से अच्छा ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। 3 क्षेत्र हो गए। चौथा क्षेत्र का से कला की दृष्टि से, ठीक है, खेल की दृष्टि से, नृत्य, अभिनेत्री, जो एक्टर आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, या कोई हमारी कल्चर आती है, तो कल्चर की दृष्टि से वो कलाई हैं सब। तो इस प्रकार सचिन जो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी थे, एक बार उनको भी चुना गया था राज्यसभा में, ऐसी बिल्कुल राज्यसभा में यही, लेकिन राज्यसभा में यही ट्रैक है, लेकिन उसमें सहकारिता क्षेत्र नहीं आता, केवल 4 आते हैं। इस प्रकार कला, और 5वां क्षेत्र है विज्ञान, ठीक है, 5वां क्षेत्र है विज्ञान। अच्छा ऐसा कोई डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, अच्छा विज्ञान साइंस की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो, और इन 10 व्यक्तियों में से, इन 5 क्षेत्रों में से 10 व्यक्ति चुन सकता है। अब जो सेकंड ग्रेड में एग्जाम आया था सब्जेक्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति निम्न में से राष्ट्रपति राज्यसभा में, आप जानते हो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, बता सकते हो? 12। तो 12 सदस्य जो कुल सदस्य राज्यसभा मनोनीत करता है, तो किस क्षेत्र से करता है? 4 क्षेत्रों से करता है। तो किस क्षेत्र से नहीं करता? ऑप्शन में ये दे दिया था, तो ये 1 2 3 और 4 कर दिया था, जबकि सहकारिता केवल राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए नहीं है। राष्ट्रपति के लिए केवल ये पहले 4 साहित्य, समाज, कला और विज्ञान है, जबकि राज्यपाल सहकारिता 5वां और पद है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल तो आपको 5 क्षेत्रों से विधान परिषद में कर सकता है, राज्य की उच्च सदन में कर सकता है। केंद्र का उच्च सदन जो राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति केवल 4 क्षेत्रों से करता है, सहकारिता से नहीं करता, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे ये 4 अनुच्छेदों के माध्यम से हमने इन दोनों सदनों की संरचना, दोनों सदनों की गठन के बारे में, सीटों के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे कल जो विधानमंडल का तीसरा पार्ट कल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आज का चैप्टर आपका यहाँ समापन होता है। नमस्कार, सर।